मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वी वेलकम यू ऑल टू वीडियो जो कि मैं लेके आया हूँ गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण जिसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा, हालांकि काफ़ी भ्रांतियां हैं उसको लेकर। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए उसके उपरांत ही गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। 18,000 पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। हालांकि 25,000 श्लोक इस पुराण में हैं, लेकिन आज की मान्यता के अनुसार 7,000 श्लोक ही इसमें अब हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये बहुत ही अद्भुत और जानदार पुराण है, जिसमें स्वयं नारायण भगवान विष्णु ने व्याख्या की है जीवन के इन सभी सोपानों की। 2 भागों में विभाजित है ये पुराण, जिसमें पहले भाग में बताया गया है विष्णु जी के 12 अवतार, कौन कौन से अवतार थे, कैसे अवतरित हुए, और विष्णु जी की भक्ति आप किस प्रकार से कर सकते हैं, उन सभी बातों का इसमें उल्लेख और विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और जो दूसरा भाग है उसके अंदर स्वयं नारायण भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को जानकारियां दी जीवन के बारे में, और व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात क्या होता है आत्मा का, किस प्रकार से शरीर से आत्मा निकलती है, कैसे वो आत्मा जाती है यमलोक और उसको स्वर्ग मिलता है, नर्क मिलता है, किस तरह से अगली जो बर्थ होती है, अगला जो जन्म होता है, किस जन्म में उस प्राणी को और उस प्राणी की आत्मा का किस तरह से अगले शरीर में प्रवेश करती है, उसको मानव जन्म मिलता है या किसी और योनि में जन्म मिलता है। तमाम बातें गरुड़ पुराण के द्वारा कही गई हैं, क्योंकि यम लोक जो है 86,000 योजन में फैला हुआ है और एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। तो अब अंदाजा लगा लीजिए, बहुत ही एक अद्भुत संसार है वो। और हालांकि इसके अलावा भी अगर आप आज की भाषा में बात करूं, मैं आजकल के जीवन के हिसाब से, तो गरुड़ पुराण में जीवन को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें पहली चीज़ जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि गरुड़ पुराण जो सबसे पहली चीज़ कहता है इंसानी जीवन के लिए, कि आप अपने जीवन में संयम और सावधानी बरतें। वो कैसे? जैसे यदि आप अपने जीवन में संयम बरतेंगे, आप कर्म को प्रधानता दीजिए। कर्म अगर अच्छा होगा तो आपका जो वर्तमान है वो सही रहेगा, भविष्य में आने वाली दिक्कतें भी दूर होंगी और आपका ये लोक भी सुधरेगा। तो इसलिए तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गरुड़ पुराण हमें बताता है, जिसके माध्यम के द्वारा हम बेहतर जीवन शैली और बेहतर जीवन को निर्मित और उसका निर्माण करते हुए अगले लोक में अपनी बेहतरी की ओर अग्रसर होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि संयम आपको बरतना होगा, क्योंकि यदि आप जीवन में हैं तो आपके मित्र भी होंगे, आपके शत्रु भी होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ मित्र होते हैं जो कि हमें लगता है वो हमारे मित्र हैं, परंतु वो हमारे मित्र नहीं होते और वो कुछ ईर्ष्या की भावना रखते हैं या किसी इस प्रकार की हमारी सक्सेस से जलते हैं। तो ऐसे लोगों से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है और संयम के साथ ऐसे लोगों का निपटारा करना है। निपटारा मैंने ये वर्ड इसलिए यूज़ किया कि ऐसे लोगों के साथ आपको दूरी समय रहते बनानी होगी। तो इन सब बातों के मद्देनज़र आई थिंक पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए अपने जीवन में, सबसे पहली चीज़ जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज बताना चाहूँगा आप सबको, वो ये है कि यदि हम प्रत्येक दिन 11 दिन अगर आप आज शुरू करते हैं तो ठीक 11 दिनों तक आपको ये करना है। प्रत्येक दिन एक अच्छा कार्य करें, जो भी आपको लगता है आपके करंट जीवन शैली और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आपके माध्यम के अनुसार, आपके संसाधनों के अनुसार कोई भी एक अच्छा कार्य प्रतिदिन करें और उसकी चर्चा आप किसी से ना करें, ना उसका प्रचार करें, ना उसका प्रसार करें कि आपने क्या अच्छा कार्य किया है। और इस कार्य को बगैर कोई पिक्चर लिए हुए, आजकल सेल्फीज का ज़माना है, तो कोई फिल्म ना बनाएं, कोई वीडियो ना बनाएं, कोई उसकी पिक्चर ना लें और अपने परिवार तक को ना बताएं कि आप प्रत्येक दिन ये एक अच्छा कार्य करते हैं। तो ऐसा यदि आप 11 दिन करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों 11वें दिन के बाद आपको जो आनंद की अनुभूति होगी और आप अपने अंदर कितने चेंजेस इसके माध्यम से आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आपने अनुभव किए और आपका जो व्यक्तित्व था उसमें कितना निखार आया, कितना आप सहनशील ज़्यादा हो गए हैं, आप सत्य के प्रति ज़्यादा अग्रसर हो गए हैं, आपकी धर्म में आस्था बढ़ी है, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बढ़ा है, आप में
जो सोचने की कलात्मकता है उसमें बड़ा ही अच्छी तरीके से विस्तार हुआ है, तार्किक हो गए हैं आप, लॉजिकल जो आपकी रीजनिंग है वो बहुत बेहतर हो जाती है। आपने काम कितना सा किया, प्रत्येक दिन एक अच्छा कार्य किया बगैर उसका प्रचार और बगैर उसका प्रसार किए हुए। यदि आप ऐसा करेंगे निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसका आपको, और मेरे कहे अनुसार कृपया इस कार्य को करें। इसी तरह की रोचक बातें लाऊंगा मैं, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नाना प्रकार के जो लोक हैं गरुड़ पुराण के द्वारा, उन लोकों में किस तरह से क्या होता है, कैसे आत्मा जाती है, क्या होता है हमारे शरीर के बाद जब हम अपना शरीर त्याग देते हैं, और इस तरह की तमाम डिवोशनल चीज़ें गरुड़ पुराण के अलावा भी हम वीडियो के माध्यम से जागरूक करेंगे। और यदि हमारे इन प्रयासों से थोड़े से व्यक्ति भी अगर अपनी जीवनचर्या और इसके बदलाव से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनके जीवन में अगर परिवर्तन होता है अच्छाई के प्रति, तो हम अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे लिए आप सुझाव भेजें, कमेंट भी कर सकते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी तक के लिए बस इतना, और सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, और देखिए आप कैसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते जाते हैं दिन प्रतिदिन निरंतर। धन्यवाद। जय भारत।